स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक क्लास 9th के लिए वर्कशीट नंबर 54 प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये इसका हमारा टॉपिक है। आइए करते हैं इस वर्कशीट को स्टार्टिंग में देखो, ये दो थ्योरम दे रखी हैं। सबसे पहले हम इन दो थ्योरम को समझेंगे। हमें सिर्फ इनका रिजल्ट लर्न करना है, ये थ्योरम हमें प्रूव नहीं करके दिखानी है। उसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 1 का वीडियो देखेंगे। देखो इस वर्कशीट में स्टार्टिंग में ये हमें प्रमेय दी हुई हैं, थ्योरम दी हुई हैं दो। हमें सिर्फ इनका रिजल्ट याद रखना है, हमें इनको प्रूव नहीं करना है। कहता है कोई भी समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम, देखो ये पैरेललोग्राम दे रखा है हमें इधर, ये ठीक है, इस साइड में हमें पैरेललोग्राम दे रखा है, ये रहा हमारे पास। कहता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का, सम्मुख भुजाओं या आमने सामने भुजाओं, यानी या तो ये वाली साइड दोनों बराबर हो या दूसरे वाली, इन दोनों में से कोई भी एक साइड बराबर हो और आपस में पैरेलल हो, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह एक समांतर चतुर्भुज होगा और बाकी दोनों साइड भी हमारी इक्वल होंगे। यानी किसी भी चतुर्भुज में, अगर इसका मीनिंग ये है कोई भी हमारे को एक कोई भी चतुर्भुज रखा है, अगर ये आमने सामने वाली साइड इक्वल हैं और पैरेलल हैं, ठीक है, इक्वल हैं और पैरेलल हैं, तो भी ये पैरेललोग्राम होता है। बाकी दोनों साइड ऑटोमेटिकली पैरेलल और इक्वल होंगी। और दूसरी में कहता है कि जो पैरेललोग्राम है, इसके जो विकर्ण हैं एक दूसरे को समद्विभाजक, यानी इसके जो डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल्स, ये इस पॉइंट पर एक दूसरे को बिल्कुल इक्वली पार्ट में डिवाइड करते हैं। यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल, और इसी वाले विकर्ण के ये दोनों पार्ट इक्वल, यानी दोनों विकर्ण एक दूसरे को मिड पॉइंट पर कट कर रहे हैं। यही इन दोनों थ्योरम में बताया गया है, ठीक है। और ये डायरेक्ट हमें याद रखना है। इसको देखो हम यूज भी करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में। हो सकता है पहले शुरुआत में देखो हम एग्जांपल 1 करेंगे तो इसी क्वेश्चन में इसको यूज करना हमें पड़ सकता है। आइए करते हैं एग्जांपल नंबर 1। तो आइए बच्चों, अब करते हैं हम एग्जांपल नंबर 1। इसको मैं एक वीडियो क्लिप के माध्यम से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में समझा रहा हूँ। CD इज ए पैरेललोग्राम। P इस नीचे वाली साइड का मिड पॉइंट और Q ऊपर वाली साइड का मिड पॉइंट। तो कहता है इनको ज्वाइन करो, ऐसे ये ज्वाइन कर दिया हमने। अभी खाली मैं इतना ही ज्वाइन करके बता रहा हूँ। कहता है ये जो बीच में पोर्शन बन गया APCQ, तो प्रूव करो दिस इज ए पैरेललोग्राम। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, APCQ इज पैरेललोग्राम, ठीक है, इतना हमें प्रूव करना है। बाकी जो हमें दो पार्ट प्रूव करने हैं वो मैं तभी बताऊंगा तुम्हें। देखो जरा फर्स्ट पार्ट के लिए, AB पैरेलल CD, क्यों, गिवन है पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होंगी ही होंगी। अब AB का पार्ट क्या है, AP, और QC किसका पार्ट है, CD का, विच इम्प्लाइज AP पैरेलल CQ, ठीक है, ये आ गया हमारे पास क्योंकि ये इन्हीं के पार्ट है। आल्सो AB और CD इक्वल भी हैं, ये कहाँ से है, ये भी गिवन है क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, तो इनका आधा भी इक्वल होगा, यानी AB/2 और CD/2। AB का आधा कितना है, AP, और उसका आधा कितना है, CQ, ठीक है। अब देखो हमने 8.8 प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट, कोई सी भी अपोजिट साइड्स, ठीक है, दो, वो इक्वल हों और पैरेलल हों, तो वो हमारा क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पैरेललोग्राम। देखो अब APCQ के पैरेलल, APCQ के इक्वल, ठीक है। नाउ फ्रॉम 1 and 2 APCQ इज पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है, ये हमने पैरेलल भी प्रूव कर दी और इक्वल भी प्रूव कर दी, ठीक है बेटा। तो अब हम जो अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। अब कहता है कि अगर मैं इसको मिला दूं ऐसे, तो जैसे उसमें बना था ना, मान लो मैं अभी फिलहाल तुम्हें समझाने के लिए ये मिटा देता हूँ, तो अब इनको मिलाते, अगर हम उधर की साइड को ना मिलाते इनको मिलाते, तो इनको प्रूव करो। अब जैसे हमने उस साइड वाला प्रूव करा है, बिल्कुल उसी तरह से हम इधर वाला प्रूव कर देते, तो इधर हम सिमिलरली करके लिख देंगे। सिमिलरली क्या है, BPDQ, सेकंड पार्ट क्या है, BP और DQ इज ए पैरेललोग्राम, तो BPDQ इज पैरेललोग्राम, ये हमने प्रूव कर दिया। नाउ थर्ड पार्ट,
चलो ये थर्ड पार्ट पे अब इनको कंप्लीट कर लेते हैं हम दोबारा से। इसको R मान लो और इसको S मान लो। तो अब ये जो तीसरा बच गया ये PRQS यानी बीच बीच वाला, ये भी पैरेललोग्राम है। PRQS इज ए पैरेललोग्राम। अब देखो ये और ये यानी APCQ इज ए पैरेललोग्राम, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो PC पैरेलल AQ, PC पैरेलल AQ फ्रॉम पार्ट 1 और PC का पार्ट है विच इम्प्लाइज PR पैरेलल क्या AQ। ठीक है, PR जो है हमारे पास पैरेलल होगा AQ के। आल्सो सिमिलरली फ्रॉम पार्ट 2, क्योंकि ये साइड और ये साइड भी पैरेलल है तो SP और QR, SP पैरेलल होगा QR के। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो हमारा पैरेललोग्राम होगा। तो विच इम्प्लाइज PRQS इज पैरेललोग्राम। तो आइए बच्चों, अब हम करते हैं ट्राई योरसेल्फ या स्वयं प्रयास करो में जो 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। इन तीनों क्वेश्चन की 3 लगातार वीडियो क्लिप अभी आगे आने वाली हैं। उन वीडियो क्लिप को देखने के बाद आपको ये तीनों क्वेश्चन अपनी कॉपी में साफ साफ करने हैं और अपने अपने टीचर को उनकी फ़ोटो क्लिक करके भेजनी है। धन्यवाद। इफ़ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम के डायगोनल्स अगर इक्वल हैं तो प्रूव करो वो रेक्टेंगल होगा। ठीक है, तो हम जो प्रूव करना होता है उसी की टाइप की फिगर बनाएंगे, हम रेक्टेंगल ही बनाएंगे फिगर में, हम पैरेललोग्राम बनाकर नहीं दिखाएंगे। देखो क्या है गिवन में, क्या है पैरेललोग्राम ABCD जिसमें ये AC और BD हमारे इक्वल हैं, डायगोनल्स हमारे इक्वल दे रखे हैं। बाकी क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगी ही, पैरेलल भी होंगी, अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, ये तो हमारे अंडरस्टूड है। प्रूव करना है ABCD इज ए रेक्टेंगल। अब देखो हम 2 ट्राइंगल लेके चलेंगे, एक तो ये वाला ABC, ये मैंने अलग बना लिया ABC, एक नीचे से DCB, ये हमने अलग बना लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो दोनों ट्राइंगल, अब इनको हम कंग्रुएंट प्रूव करेंगे। कैसे? देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हैं। क्या है ये वाली और ये वाली, AB और CD क्यों है इक्वल? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो AB इक्वल DC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो पता ही है हमें। अब BC इस वाले ट्राइंगल में भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों ही ट्राइंगल में आ रहा है तो कॉमन हो गया BC इक्वल BC। क्या है ये? कॉमन। ओके, अब क्या बचा? ये वाली साइड AC और BD। तो AC इक्वल BD क्यों? हमें गिवन है, पहले से डायगोनल्स गिवन दे रखे हैं। तो AC इस वाले में है, AC इधर है, ये मैंने अलग बना के निकाल के समझा रहा हूँ तुम्हें। तो हमारे पास क्या आ गया? AC इक्वल BD। ये कहाँ से आया? ये हमें गिवन है। तो ट्राइंगल ABC कंगुरेंट ट्राइंगल DCB SSS रूल हमारा लग गया। अब कंगुरेंट है तो बाकी पार्ट्स भी इक्वल होंगे, साइड्स तो हमारे इक्वल आ ही चुके हैं, बाकी पार्ट्स बचे क्या? एंगल, तो इसके कोरेस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल होंगे। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम लेके चलेंगे, ये दोनों इक्वल हैं। अब ये कहाँ ये एंगल? ये एंगल पूरा, ये दिस इज 1 मान लो इसको पूरे को। ठीक है, और ये हमारा 2 यानी 1 और 2 विच इम्प्लाइज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। सिंपल। लेकिन देखो हमें पता AB और DC या CD जो भी है पैरेलल है, और ये लाइन कौन सी हो गई? फिर ट्रांसवर्सल हो गई। तो ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल के एक साइड जो एंगल बनते हैं उनका सम क्या होता है? 180। ये हमने करा हुआ है लाइन्स एंड एंगल्स में। बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 बिकॉज AB पैरेलल DC एंड BC इज ट्रांसवर्सल। बस इतना लिख दो, इससे पता चल जाएगा क्योंकि दोनों ट्रांसवर्सल के एक साइड है। ठीक।
ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है और ये हमारी ट्रांसवर्सल है। अब देखो जरा, 1 + 1 180, क्यों 1 और 2 बराबर है तो ट्वाइस ऑफ 1 180, तो एंगल 1 आ गया हमारा 90 डिग्री। अब देखो ABCD इज ए पैरेललोग्राम, लेकिन ABCD का एक एंगल 90 डिग्री आ गया, हैंस इट इज ए रेक्टेंगल। क्या लिखेंगे, बिकॉज ABCD इज ए पैरेललोग्राम इफ one angle is 90 degree which implies ABCD is rectangle। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है ABCD एक पैरेललोग्राम है और BD डायगोनल है, BD पर एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। ये इस टाइप से है कि DP और BQ हमें इक्वल दे रखा है, ये हमारा गिवन में है। तो प्रूव हमें ये इतने सारी चीजें करनी है, तो इसका मतलब हमें इसको मिलाना है, इसको मिलाना है और फिर इनको भी मिलाना है। देखो सबसे पहले जो ट्रायंगल हमें प्रूव करना है कौन सा है, वो ये वाला, ये एंड दिस, जिसमें मैंने कलर कर दिया, शेडेड कर दिया। तो APD और BQC, तो उन्हीं को लेके चलेंगे। इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल BQC, ठीक है, BQC लिख लो या CQB, CQB है वैसे, CQB। देखो ध्यान से, BC AD इक्वल BC, AD इक्वल BC, ये गिवन है। मैं क्यों, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल, ठीक है। और दिस एंगल इज इक्वल टू, यानी 1 इज इक्वल टू 2, क्यों, अल्टरनेट एंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेट एंगल्स। और DP इक्वल टू CQ गिवन, DP इक्वल टू CQ, ये हमें आपको गिवन हो गया ऐसे ऐसे। तो ट्राइंगल APD कंगोरेंट ट्राइंगल CQB, SAS रूल, ठीक है जी। अब कंगोरेंट है तो ये वाला एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। एक तो हम ये लेके चल लेते हैं, एंगल 3 इक्वल एंगल 4, तो एंगल 3 इक्वल एंगल 4, एंड जो तीसरी साइड हमारी बच गई है AP इक्वल टू CQ, AP इक्वल CQ बाय CP CT। तो ये हमारा सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमारे प्रूव हो गए। सिमिलरली अगर हम इधर वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लेके चले तो ये भी सेम उसी टाइप से होगा। नाउ थर्ड, सिमिलर टू पार्ट 1 वी कैन प्रूव इट, ठीक है, वी कैन प्रूव इट। अगर ये इक्वल है तो कंगोरेंट है, तो इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे। यानी इसको लिख लेता हूँ 4 एंड 6, ये बीच में से हटा दो, डिस्टर्ब कर रहा है ये। 5 इक्वल टू 6, 5 इक्वल टू 6 एंड AQ इक्वल टू CB, ठीक है, CP बाय CP CT। चलो जी, इतना प्रूव हो गया हमारे पास। अब देखो AP CQ के इक्वल आ गया, AQ CP के इक्वल आ गया। अब हमारा सिर्फ पार्ट 5 प्रूव हो जाएगा। नाउ 5 एज AP इक्वल CQ एंड AQ इक्वल CP, opposite sides of APCQ are equal, which implies APCQ is parallelogram। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन प्रूव होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो ट्राइंगल हमें गिवन है ABC और DEF, इनके वर्टिसेस को इस टाइप से हमने मिलाया हुआ है और क्या कह रहा है AB इज इक्वल टू
CD सॉरी DE और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, AB और DE पैरेलल भी हैं, और ऐसे ही CD और EF पैरेलल भी हैं। देखो प्रूफ में कहते हैं एज AB इक्वल DE एंड AB पैरेलल DE। देखो अभी इसको कुछ मत देखो, अगर मैं इसको भी यहां से अभी मिटा दूं, ठीक है, तो ये जो लाइन दिख रही है ABED, ये जो दिखाई दे रहा है, ये वाली साइड इसके इक्वल और पैरेलल, यानी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल आ गई, विच इंप्लाइज अपोजिट साइड्स इन ABED आर इक्वल एंड पैरेलल। अगर कोई भी दो साइड्स अपोजिट इक्वल और पैरेलल हो तो पैरेललोग्राम ही होता है, विच इंप्लाइज ABED इज पैरेललोग्राम। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, सिमिलरली B क्या था, CEF इज आल्सो पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है और ये भी अपोजिट साइड है, तो इस टाइप से पैरेललोग्राम हमारा आ गया। अब क्योंकि ABED पैरेललोग्राम है तो जरा ध्यान से देखो, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो BE और AD भी, विच इंप्लाइज BE इक्वल टू AD एंड BE पैरेलल AD। ये आ गया हमारे पास। सिमिलरली हम नीचे वाले को पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं, तो इससे क्या आएगा, BE इक्वल CF एंड BE पैरेलल CF। नाउ थर्ड पार्ट, अब देखो फ्रॉम 1 एंड 2, BE और AD, BE AD इक्वल है, BE CF इक्वल है, AD इक्वल CF, BE AD के पैरेलल, BE CF के पैरेलल एंड AD पैरेलल CF। थर्ड पार्ट प्रूव हो गया। अब थर्ड पार्ट से, क्योंकि ये भी अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल है, थर्ड फ्रॉम थर्ड ACDF इज ACFD इज पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम है तो इसमें AD इक्वल CF आ जाएगा। सॉरी ये तो भाई पहले ही प्रूव हो चुका, इसकी जरूरत ही नहीं है, तो ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। अब ध्यान से देखो, हमें ABC और DEF अब ये प्रूव करना है। अब जरा ध्यान से देखना है, यहाँ पे AB इक्वल टू DE गिवन, BC इक्वल टू EF गिवन और AC इक्वल टू DF, यहाँ से आ गया AC इक्वल टू DF, ये DF आएगा, सॉरी हमने गलत लिख दिया यहाँ पे, यहाँ से क्या आया था AD इक्वल CF, तो ABCD पैरेललोग्राम आ गया। हाँ, तो यहाँ से एक चीज और लिख लेना, AC इक्वल DF एंड AC पैरेलल DF। तो AC इक्वल DF यहाँ से आ गया, तो इस ट्राइंगल की तीनों साइड कोरिस्पोंडिंग साइड्स के इक्वल आ गई। एस कंगुरेंसी से दोनों ट्राइंगल कंगुरेंट होंगे। अब करते